संकट में शिवराज सिंह चौहान, उम्मीदवारी की लिस्ट से कट सकता है पत्ता। शिवराज सिंह चौहान बोले बीजेपी हाईकमान तय करेगा सीएम उम्मीदवार। गुटबाजी के चलते मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी से बाहर हो सकते हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले सीएम उम्मीदवारी की बीजेपी में भिड़ंत। बीजेपी हाईकमान एकदम से मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सक्रिय दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ एमपी बीजेपी में आपस में खूब तकरार के चर्चे भी हो रहे हैं। इन दिनों तकरार इस बात को लेकर हो रही है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा और सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री पद किसे दिया जाएगा। पार्टी में चल रही आंतरिक कलह के चलते मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कई नेताओं के द्वारा ठोकी जा रही है, तो शिवराज सिंह चौहान संकट में दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो यहाँ तक का दावा कर दिया है कि बीजेपी हाईकमान के भीतर कोई कला नहीं है। बीजेपी हाईकमान ये तय करेगा कि चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा। एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पार्टी इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय करेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के 2020 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सिंधिया के साथ आए लोग दूध में चीनी की तरह पार्टी में मिल गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्वितीय नेता है और भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। दरअसल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इकाई 3 गुटों में बटी हुई है। महाराज और शिवराज की अटकलों से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि जब हमारी पार्टी मिलकर काम करती है तो उनके रातों की नींद उड़ जाती है। उन्होंने कहा कि उनके सपने भी हमें दिखाई देते हैं। जैसे बैल को लाल कपड़े दिखाओ तो भड़क जाता है, वैसे ही सपने में भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह चौहान को शिवराज सिंह चौहान ही दिखते हैं। बातचीत के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कैसे उन्हें 2005 में मुख्यमंत्री बनाया गया था जब वो संसद के सदस्य थे और दिल्ली में रहते थे। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री इसलिए बना क्योंकि पार्टी चाहती थी और मुझे लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। 2005 में जब पहली बार मैं मुख्यमंत्री बना तो मुझे ठीक नहीं पता था कि मुझे चुना गया है। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही थी और मैं दिल्ली सांसद के तौर पर गया था। उन्होंने याद करते हुए कहा कि अचानक मेरी पत्नी ने मुझे जगाया और बताया कि टीवी चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चला रही हैं कि मुझे मुख्यमंत्री चुना गया है। मैंने उससे कहा कि दिन में सपने देखना छोड़ दो। इसके तुरंत बाद दरवाजे पर घंटी बजी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुझे बधाई देने के लिए खड़े थे। वह मेरे पड़ोसी थे। चौहान ने कहा कि इसके तुरंत बाद बीजेपी के संगठन सचिव का फोन आया और उन्होंने तत्काल प्रभाव से कार्यालय आने के लिए मुझसे कहा, जहाँ मुझे बताया गया कि मुझे मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि बीजेपी मध्य प्रदेश में एकजुट होकर काम कर रही है और बीजेपी हाईकमान को ही तय करना है कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन एमपी बीजेपी के अंदर चल रही तकरार के चलते कांग्रेस हाईकमान को तकरार का फायदा उठाने का मौका भी मिल सकता है। ऐसे में शिवराज सरकार के लिए संकट की बात यह है कि यदि कांग्रेस हाईकमान पार्टी की तकरार का फायदा उठाने में कामयाब हो जाती है तो फिर शिवराज के साथ साथ बीजेपी की मध्य प्रदेश में वापसी बेहद मुश्किल हो जाएगी और इसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस हाईकमान के खाते में चला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।